भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है। बहुत बड़ी चर्चा इस पे चल रही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चर्चा शुरू हो गई है। G20 के सम्मेलन में आयोजित होने वाले भोज में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस को आपत्ति है। तो हमारा देश, जिसके हम नागरिक हैं, जिसके नागरिक होने का हमें गर्व है, वह भारत है या इंडिया? बड़ा सवाल है। एक और सवाल इन दिनों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरारत वाली कैबिनेट के फैसले पर सितंबर माह में अचानक बुलाई गई लोकसभा के विशेष सत्र का, विशेष बैठक का क्या औचित्य है? इस 5 दिन की बैठक में क्या होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस बैठक में शामिल कर लिया जाएगा? तीसरा है कि क्या महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सकता है? उसके अलावा तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन एक किताब जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके ऊपर भारत या इंडिया जिस पे बहस है, उसका आधारभूत खाका तय किया गया था, यानी कि हमारे संविधान की आधारभूत पुस्तक है। पुस्तक का नाम है संविधान सभा के वाद विवाद, पुस्तक संख्या 7, 1 सितंबर से 18 सितंबर 1949। संविधान का अनुच्छेद 1, भारत या इंडिया, यह हमें बताता है। इस अनुच्छेद पे 18 सितंबर 1949 को चर्चा हुई कि इस देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, या दोनों को शामिल किया जाए। बड़े बड़े विद्वान इसमें चर्चा में शामिल हुए, जिसमें एच बी पंत थे, कामत, जो कि बहुत बड़े लगातार विरोध और लगातार ऊर्जा भरे आख्यानों के लिए पूरी संविधान सभा में चर्चा का विषय बने रहे, एच बी कामत। और भीमराव अंबेडकर का यह प्रस्ताव था। तो मैं आपको उस पुस्तक के कुछ अंश सुनाना चाहूंगा कि किस तरह से यह प्रस्ताव पारित हुआ था। कामत चाहते थे कि इस देश का नाम भारत जो कि इंडिया हो, यह प्रस्ताव आए। लेकिन पुस्तक मेरे हाथ में है और इस पुस्तक में संविधान के लिए जो संशोधन दिए गए, उसमें पहला था, जब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछते हैं कि सूची 4 अष्टम सप्ताह के संशोधन खंड संख्या 103 में भारत समाजवादी गणराज्यों का संघ होगा और यूएसएसआर के समान यूआईएसआर कहा जाएगा, यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक की जगह यह उसी तरह से जैसे रशिया में सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेकिन सोशलिस्ट शब्द संविधान में नहीं लिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। फिर दूसरा जो प्रस्ताव था वो था कि इंडिया और भारत shall be a union of sovereign state of India of Bharat called be USSI और USSB line of USSR, यानी कि इंडिया या भारत, भारत या इंडिया के संपूर्ण प्रभुत्व राज्यों का संघ होगा और यूएसएसआर के समान वो भी स्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया। अब सूची 4 में वापस जब ये पूछा गया कि भारत अथवा अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस पे वोटिंग हुई तो 38 वोट इसके पक्ष में पड़े कि हमारे देश का नाम भारत, अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंडिया होगा, और इसके खिलाफ 51 वोट पड़े। ऐसे में एच वी कामत बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि बाद में अनुसूची में संशोधन होगा, इस संशोधन पर जोर देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद फिर से वोटिंग हुई और उसमें यह साबित किया गया, जो स्वीकार किया गया, कि अनुच्छेद 1 के खंड 1 और 2 के स्थान में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शब्द पहले आए या भारत, यह बहस थी। इस बहस पे उसी 18 सितंबर को चर्चा हो सकती है। 1949 में हुई थी, अब 2023 है। यह चर्चा क्यों हो सकती है? इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो एच वी कामत ने बहुत सारी दलीलें दी। दक्षिण सुदूर से आने वाले सदस्यों ने भी भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत की। अंबेडकर किंचित अपने ही मत पर इंडिया जो कि भारत हैं उसी पे कायम थे और उन्होंने इसको कायम रखने में सफलता भी हासिल की। लेकिन सदस्यों ने काफी तर्क दिए, जिसमें शकुंतला के पुत्र भरत का नाम पे भारत का नाम,
और जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भरतखंडे जैसी कई सारी चीजें वो चाहते थे कि इस देश का नाम भारत पहले आए और उसका अंग्रेजी तर्जमा इंडिया के रूप में स्वीकारा जाए, लेकिन संविधान में इंडिया जो कि भारत है ये स्वीकार किया गया। तो यह देखने में आ सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट से बहुत कुछ समझ में आता है कि किस लिए संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण पत्र दिया गया है उसमें भी जो उल्लेख है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि ऐसा लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो इस पे जयराम रमेश कांग्रेस की ओर से आपत्ति आई है और उनका कहना है कि आप इस देश का, हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहते हैं। नाम बदलने की नौबत क्यों है या नाम बदल ही दिया जाना चाहिए, यह संसद में इस बार निश्चित तौर पे चर्चा का विषय बनेगा। और इस पुस्तक की जो तारीख है वो उस तारीख से मैच खाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट क्या बिल पेश करती है, क्या भारत की संसद निर्णय लेती है और आने वाला इतिहास इस देश को किस नजर से देखेगा। यह तमाम चीजें देखने को मिलेगी इन 5 दिनों में। हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल या महिला आरक्षण से संबंधित बिल या वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आपको देखने को मिले, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि इस देश के नामकरण को लेके, जिस तरह से एच.वी. कामत अपनी बहस की शुरुआत करते हैं इसमें और ये कहते हैं कि जिस तरह से एक शिशु पैदा होता है तो उसका नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देश जन्म ले रहा है 18 सितंबर 1949। इस बैठक के 1 महीने और 7 दिन बाद संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 2 महीने और 7 दिन बाद में। तो अगली बैठक कब होगी ये चर्चा इसमें हुई। इसमें 2 चीजों पे चर्चा हुई थी, भारत और इंडिया में से कौन सा नाम पहले आएगा और दूसरा क्या यह राज्यों का संघ होगा, क्या यह सोशलिस्ट यूनियन होगी या यह डोमिनियन होगा। तमाम तरह की चर्चा हुई, लेकिन मूलतः यह हमारे देश के नाम के ऊपर तय था। आप 15 दिन बाद देखेंगे, 12-15 दिन बाद कि किस तरह से इस विषय पे चर्चा होती है। हम आपको रूबरू रखेंगे उस चर्चा से। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।